कार भाई प्यारे बच्चों सभी को। जो भी बच्चे सीईटी मेंस एग्ज़ाम ग्रुप एचएसएससी ग्रुप डी या हरियाणा के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो हरियाणा पुलिस हो, जेई का हो, एमपीएसडब्ल्यू मेल का हो, फीमेल का हो या फिर नर्सिंग स्टाफ का, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये जो क्लासेस हैं ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज में सभी की तैयारी करवा रहा हूँ भाई। लगभग जितने टोटल क्वेश्चन एचएसएससी ने पूछे जा चुके हैं और आगे पूछे जाने की संभावना है वो सारे क्वेश्चन मैं कवर करवाऊंगा भाई। तो देखो आप लोगों का टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हुए शुरुआत करते हैं भिवानी डिस्ट्रिक्ट की। भिवानी डिस्ट्रिक्ट कब बना था भाई? शुरू में कितने डिस्ट्रिक्ट थे भाई? शुरू में जब हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 को, उस टाइम टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट थे। कितने डिस्ट्रिक्ट थे? 7 डिस्ट्रिक्ट, जिसकी ट्रिक है घर में जेके, घर में जेके, ठीक है। तो जी से क्या होगा? गुड़गांव, एच से क्या होगा? हिसार, अम्बाड़ा, आर से क्या होगा? महेंद्रगढ़, जींद और के से करनाल। आर से बताओ भाई क्या बच गया? ठीक है, रोहतक। तो ये 7 डिस्ट्रिक्ट थे। इसके बाद में जो है शुरू में फर्स्ट में 1966 के बाद 1972 में जो है 2 ज़िले और बने थे भाई, ठीक है। 7 ज़िले के बाद में 8वां और 9वां ज़िला बने थे, 8th एंड 9th एक के साथ बने थे भाई। भीम सोया के नाम से याद रखना, भीम सोया, भिवानी और सोनीपत बने थे। ट्रिक है भी इसकी याद रखने की, भीम सोया। 1972 में कब बने थे भाई? 1972 में, 1972 में बने थे 22 दिसंबर 1972 में। कब बने? 22 दिसंबर 1972 में। कितने ज़िले बने हैं? 2 ज़िले बने। कौन से? भिवानी और सोनीपत। कौन से बने? भिवानी और सोनीपत। पहले चरखी दादरी भिवानी का हिस्सा हुआ करता था भाई जब बना, तब उस टाइम इसका क्षेत्रफल हुआ करता था 4500 स्क्वायर किलोमीटर, 4500 वर्ग किलोमीटर भिवानी का एरिया था उस टाइम का। अभी का नहीं भाई, क्योंकि अभी तो दादरी अलग हो गया भिवानी से, दिसंबर 2016 से। तो भिवानी डिस्ट्रिक्ट का अभी का क्षेत्रफल कितना है? 3408 वर्ग किलोमीटर है। कितना है भाई? 3408 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 3408 वर्ग किलोमीटर है भाई, ठीक है। 3408 वर्ग किलोमीटर भिवानी का एरिया है। भिवानी के साथ पहले क्या था? चरखी दादरी था 2016 तक। 2016 में चरखी दादरी अलग डिस्ट्रिक्ट बन गया। भिवानी कब बना? 22 दिसंबर 1972 में बना भाई भिवानी, ठीक है। भिवानी के बारे में चलो। और भाई मोबाइल नंबर है अपना 9991952094। अगर किसी क्वेश्चन में क्वेरी होती है तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना भाई। अजय कुमार। देखो स्थापना 22 दिसंबर 1972 को हुई थी भाई। कब हुई थी? 22 दिसंबर 1972 को भिवानी और सोनीपत बने थे भाई। क्षेत्रफल कितना है? एरिया है 3408 वर्ग किलोमीटर। एरिया कितना है? 3408 वर्ग किलोमीटर। अन्य नाम के किस नाम से जानता है? मिनी क्यूबा कहा जाता है भिवानी को। भिवानी को क्या कहते हैं? मिनी क्यूबा। बॉक्सिंग की नर्सरी कहा जाता है, क्योंकि विजेंद्र सिंह जिसने 2008 में ओलंपिक में मेडल जीता था भाई, वो भी भिवानी का रहने वाला था। मंदिरों का नगर कहा जाता है। मंदिरों का शहर तो कहा जाता है भाई बेरी को। बेरी को है धनाडे, लोगों की नगरी भी कहा जाता है। मंदिरों का नगर कहा जाता है भिवानी को। हरियाणा की काशी, छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है भाई इसको। हरियाणा की छोटी काशी के नाम से जाना जाता है भिवानी को, ठीक है। किस नाम से? हरियाणा की काशी के नाम से। मुख्यालय भिवानी में है। तहसील होगी भिवानी, लोहारू, शिवानी, बवानी, खेड़ा और तोसाम, ये इसकी तहसील होगी। उपमंडल हो गए भिवानी, लोहारू, शिवानी और तोसाम। उप तहसील है बैल इसकी भी, ठीक है। कौन से मंडल में आता है? कौन से मंडल में आता है भी? रोहतक मंडल में आता है, जिसमें सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट हैं। कौन से मंडल में आता है? रोहतक मंडल में आता है, जिसमें सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट हैं। कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 5। कौन से हैं? एक तो रोहतक, फिर सोनीपत, एक रोहतक हो गया, सोनीपत हो गया, चरखी दादरी हो गया, और कौन सा हो गया? भिवानी हो गया, और एक झज्जर हो गया भाई। ये डिस्ट्रिक्ट ये आ गया इसके अंदर। क्षेत्रफल 3770 वर्ग किलोमीटर, लेकिन कई जगह पर इसका भी 3408 वर्ग किलोमीटर दिया गया है भाई। तो ये 3370 3400 के करीब है इसका भी, ध्यान रखना, ठीक है। ध्यान रखना इसको। लिंगानुपात 894/1000 2019 के डाटा के अनुसार। साक्षरता दर कितनी है? 75.8
0.21%। जिले में गंतव्य 341। अगर भिवानी जिले का गंतव्य, हरियाणा का गंतव्य कितना है भाई, थोड़े दिन पहले बताया था मैंने पिछली वीडियो में, कितना है 500, आंकड़े कितने थे भाई कमेंट करके बताना। 572 वर्ग किलोमीटर में। लोकसभा क्षेत्र आ गया हिसार, महेंद्रगढ़, भिवानी। विधानसभा क्षेत्र हो गए बौणी, खेड़ा, दादरी, लोहारू। तो शाम 1897 क्रांति का नेतृत्व बहादुर जंग ने किया था, बहादुर जंग सामंत ने, अमीनुद्दीन सामंत, बहादुर जंग सामंत और अमीनुद्दीन सामंत। 9 और 52 नेशनल हाईवे गुजरते हैं भाई। मंदिरों की अधिकता के कारण इसे छोटी काशी कहता है। तो भिवानी को छोटी काशी किस लिए कहता है, मंदिरों की अधिकता के कारण। किससे अलग होकर बना, हिसार से। तो पहले भिवानी किसके भाग में था भाई, साथ था, हिसार के साथ था। भिवानी किससे अलग होकर बना, हिसार से अलग होकर। कब बना, 22 दिसंबर 1972 को बना। एरिया कितना है भाई, 3408 है, 3370, तो दोनों को याद रखना भाई, 3400 है करीब इसका और किलोमीटर है। दादरी इससे भी अलग होकर बन गया फिर, पहले 4500 किलोमीटर था इसका एरिया, अभी 3400 बचा हुआ है। दादरी अलग हो गया 22 दिसंबर 2016 को बन गया अलग, 22 दिसंबर नहीं भाई 4 दिसंबर 2016 को, ठीक है। दादरी नवग्रह कुंडों के कारण छोटी काशी कहता है। नवग्रह कुंडों के कारण, देखो नवग्रह कुंडों के कारण छोटी काशी किसको कहता है, कैथल को कहता है भाई। और मंदिरों की अधिकता के कारण छोटी काशी किसे कहता है, भिवानी को कहता है भाई, ये याद रखना, ठीक है। बॉक्सिंग का पावर हाउस कहता है भिवानी को, बॉक्सिंग का क्या कहता है, पावर हाउस भी कहता है भिवानी को। मिनी क्यूबा भी कहता है। बस्तर नगरी, मंदिरों का शहर, धर्मार्थ न्यासों का शहर कहता है भिवानी को। गौरी शंकर मंदिर, किरोड़ी मंदिर के नाम से मशहूर। इस मंदिर का निर्माण सेठ किरोड़ीमल ने करवाया था। सेठ किरोड़ीमल का क्वेश्चन आ जाए तो सेठ किरोड़ीमल मंदिर कहाँ पर है, भिवानी में है। परमहंस मंदिर तिगड़ाना में है। परमहंस मंदिर कहाँ पर है, तिगड़ाना भिवानी में है। बाबा परमहंस के 3 मंदिर हैं। बाबा परमहंस तिगड़ाना में डेरा डाला था। भूतों का मंदिर 1919 में भूत वंश के सेठों द्वारा मल्लू वाले तालाब पर स्थित है, ठीक है। तो भूतों का मंदिर भी भिवानी में भाई। पंचमुखी हनुमान मंदिर, पंचमुखी हनुमान मंदिर पतराम दरवाजे के बाहर साधुओं के द्वारा मंदिर स्थापित किया गया, पंचमुखी हनुमान मंदिर, ठीक है। बैया पर्यटन स्थल भिवानी में अभी, बैया विश्राम गृह के नाम से होटल एंड रेस्टोरेंट है बैया पर्यटन के अंदर भिवानी में। तोसाम की बिरादरी, तोसाम की बिरादरी भिवानी में अभी। चुने हुए छोटे ईंटों से निर्मित बिरादरी में 12 दरवाजे हैं। कितने दरवाजे हैं, तोसाम की बिरादरी में 12 दरवाजे हैं। केंद्र कक्षा में बैठा व्यक्ति चारों तरफ हंसने से देख सकता है। पृथ्वीराज की कचहरी भी कहता है। ये आ जाए, पृथ्वीराज की कचहरी कहाँ पर है, भिवानी में अभी। पृथ्वीराज की कचहरी भिवानी में है। तोसाम की बिरादरी भिवानी में। लोहान, लोहान पहले रियासत थी, इसमें 75 गाँव लगते थे भाई। यह पहले 52 के नाम से प्रसिद्ध थी। किसके नाम से प्रसिद्ध थी, 52 के नाम से। रेड रॉबिन पर्यटन स्थल भी, लिखमत होटल और रेस्टोरेंट है रेड रॉबिन। रोनाथ का कुआं भिवानी में, आसी के पास में। रोनाथ का कुआं कहाँ पर है, भिवानी आसी में। आया हुआ क्वेश्चन है भाई ये। अंग्रेजों के जुल्म और तुम को डर से 20-21 औरतें व बच्चों ने स्कूल में कूद कर जान दे दी थी। यह गांव शहीद गांव के नाम से जानता है। किसके नाम से जानता है, शहीद गांव, रोनाथ गांव। शहीदों का शहर किसको कहते थे, झज्जर को। शहीदों का गांव, तिगांव, शहीद गांव। देखो भाई 2-3 क्वेश्चन है। शहीदों का शहर तो हो गया झज्जर। शहीदों का अगर शहर पूछ ले तो झज्जर। शहीदों का गांव तिगांव। अभी अगर खाली शहीद गांव तो ये रोनाथ गांव। नेक्स्ट देखो भाई, जो हरवीर गोगा पीर मंदिर गुड़ाना कला में है। पीर मुबारक शाह की दरगाह भिवानी। पीर मुबारक शाह दरगाह मुस्लिम संप्रदाय की आस्था का लोकप्रिय स्थल है। पीर मुबारक शाह की दरगाह भिवानी में है। लोहड़ पीर मज़ार, लोहड़ पीर की एक प्रसिद्ध मान्यता थे। पीर मज़ार बनाई। इस मंदिर सेठ तुहिराम का निर्माण ने करवाया। श्री राम प्रभु मंदिर यहाँ पे भिवानी में भी। रंगनाथ मंदिर, आलमालों का मंदिर तोसाम। तोसाम में देखो भी क्या है, बाबा मुंगीपा धाम दर्शनीय स्थल है। अष्टकुंड पंचतीर्थ हैं, पांडव तीर्थ, अष्टकुंड पंचतीर्थ कहाँ पर है, तोसाम में। रंगीसा मस्जिद है, प्राचीन विष्णु मंदिर है। ये इंपॉर्टेंट है भाई, प्राचीन विष्णु मंदिर भिवानी में कहाँ पर है, तोसाम में है। लोहारू का किला, लोहारू के किले का निर्माण जो है राजा सामंत अर्जुन देव ने 1570 ईस्वी में कराया था। अभी आगे प्रसिद्ध मेले शीतला माता मेला धनाना में लगता है भाई। शीतला माता मेला कहाँ लगता है, धनाना में। प्रतिवर्ष चैत्र मास के सप्तमी को शीतला माता का मेला लगता है भाई। हरियाणा का वह गांव जिसमें सबसे ज़्यादा मंदिर हैं, तो बेरी में सबसे ज़्यादा मंदिर हैं भाई। हरियाणा का वह गांव जिसमें सबसे ज़्यादा मंदिर कहाँ पर है, बेरी में है, झज्जर में। और तहसील तो बताई थी भिवानी, भवानी खड़ा तोसाम में अति प्राचीन विष्णु मंदिर बता दिया भाई। तोसाम की बाराबरी, तोसाम भी बाराबरी पृथ्वीराज चौहान की कचहरी भी कहते हैं। आसिरगढ़ का किला, तालाबों का किला अस्सी में। आसिरगढ़ का किला और तालाबों का किला अस्सी में। गोणा का विद्रोह सोनीपत में हुआ था भाई, ठीक है।
देवसर देवी का मेला भिवानी नगर से 5 किलोमीटर दूर है। अभी देवसर हर वर्ष जो है 2 बार देवी का मेला लगता है देवसर में। कितने बार? 2 बार। प्रमुख उद्योग आ गए भाई। अभी प्रमुख उद्योग में बिड़ला टेक्सटाइल मिल्स हो गया, चुनार शूटिंग लिमिटेड हो गया, हिंदुस्तान केमिकल लिमिटेड हो गया, रामकृष्ण डालमिया सीमेंट फैक्ट्री होगी। ये रामकृष्ण डालमिया सीमेंट फैक्ट्री ये जो हरियाणा जी की है भाई, ये कि हमारे दादरी में है। ये जब दादरी से अलग नहीं हुआ था उस टाइम की है भाई। ये पंजाब क्लॉथ मिल होगी, भिवानी टेक्सटाइल मिल होगी, ठीक है। जो भी अलग होगा मैं बता दूंगा आप लोगों को। हरियाणा ओपन बोर्ड की स्थापना कभी 1994 में हुई। हरियाणा ओपन बोर्ड की स्थापना भिवानी में 1994 में। टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल्स TITS टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल्स भिवानी में। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना 3 नवंबर 1969 को हुई थी भाई। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना 3 नवंबर 1969 को कहाँ हुई थी? चंडीगढ़ पंचकुला में हुई थी भाई। ये भिवानी में कब आया? 1981 को भिवानी में लेके गया। कौन? बंसीलाल लेके आया था भाई। कौन लेके आया था? बंसीलाल लेके आया था। ऐसे ही पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म जो है, पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म किलंगा रोहतक में हुआ था, लेकिन अभी किलंगा गांव जो है वो भिवानी में है, ठीक है। और पंडित नेकीराम शर्मा ने जो है एक पत्रिका निकाली थी संदेश 1930 में। पंडित नेकीराम शर्मा ने 1930 में कौन सी पत्रिका निकाली थी भाई? संदेश पत्रिका निकाली थी। कौन सी संदेश पत्रिका किसने निकाली थी भाई? पंडित नेकीराम शर्मा ने जन्म को हुआ था किलंगा रोहतक में हुआ था, लेकिन अभी ये गाँव किलंगा भिवानी में पड़ता है। कब? 1930 में पत्रिका निकाली थी, ठीक है। जन्म हुआ था 4 सितंबर 1887 को। 1887 को 4 सितंबर 1887 को इसका जन्म हुआ था भाई। किसका? पंडित नेकीराम शर्मा का। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि अभी जो इसका गांव है किलंगा वो भिवानी में है। हरियाणा में होम रूल लीग की स्थापना करी थी पंडित नेकीराम शर्मा ने। पंडित नेकीराम शर्मा ने किसकी स्थापना करी थी? हरियाणा में जो है होम रूल लीग की स्थापना करी थी भाई। किसकी? होम रूल लीग की स्थापना की थी पंडित नेकीराम शर्मा ने। 1916 में श्रीमती अनिबेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने जो है पुन्ना में होम रूल लीग की स्थापना किसने करी थी? 1916 में करी थी श्रीमती अनिबेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने। हरियाणा में पंडित नेकीराम शर्मा ने करी थी। अनिबेसेंट ने मद्रास में भी की थी भाई होम रूल लीग की स्थापना। 1914 तो 1918 में जो है प्रथम युद्ध हो गया था। पंडित नेकीराम शर्मा ने इसका विरोध किया था। पंडित नेकीराम शर्मा के बारे में पढ़ रहे हैं तो भाई पंडित नेकीराम शर्मा का पूरा पढ़ेंगे हम। तो पंडित नेकीराम शर्मा ने होम रूल लीग की स्थापना करी थी हरियाणा में, और भारत में होम रूल लीग की स्थापना श्रीमती अनिबेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने की थी, ठीक है। और पंडित नेकीराम शर्मा ने जो है विश्व युद्ध हुआ था प्रथम 1914 से 18 में, इसमें भारतीयों के सैनिकों को जाने का विरोध किया था, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध में हरियाणवी सैनिकों को जाने का विरोध किसने किया? पंडित नेकीराम शर्मा ने किया था भाई। जगह जगह कैंप लगाकर विरोध किया। अंग्रेज उपायुक्त ने क्या कहा? इसको भूमि का टुकड़ा ले लो। और पंडित नेकीराम शर्मा ने कहा मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए, ठीक है। मृत्यु हुई 8 जून 1956 को। 8 जून 1956 को इसकी मृत्यु हो गई। कब? किसकी? पंडित नेकीराम शर्मा के। आरक्षित सीट बवानी खेड़ा भी। भिवानी की आरक्षित सीट कौन सी है? बवानी खेड़ा। नेक्स्ट आगे देखो, सोने व तांबे के सिक्के मिताथल भिवानी से प्राप्त हुए हैं। सोने व तांबे के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मिताथल भिवानी से प्राप्त हुए हैं। भिवानी शहर से लगभग 10 किलोमीटर पूर्व में नौरंगा गांव के पास 2001 में प्रारंभिक खुदाई में मूर्तियाँ तथा सिक्के 2500 साल पुराने मिले हैं। मुक्तियों सिक्के तथा बर्तनों के 2500 साल पुराने की कलाकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। औरंगाबाद से प्रसिद्ध तो 60 करोड़ मल आ गया भाई, बता चुके हैं अभी। 60 करोड़ मल मंदिर है। रणवीर सिंह महिंद्रा पूर्व BCCI अध्यक्ष। रणवीर सिंह महिंद्रा। नरसिंहदास गुप्ता पूर्व मुख्यमंत्री। बंसीलाल पूर्व रक्षा मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा का। मुंशीराम जोगी सारंगी वादक भिवानी का। विजेंद्र सिंह बॉक्सिंग खिलाड़ी है भाई। 1883 में भिवानी से रेल यात्रा प्रारंभ हो गई। तो भिवानी में रेल यात्रा कब प्रारंभ हुई भाई? 1883 में। हरियाणा में कब शुरू हुई थी? हरियाणा में रेलवे की शुरुआत सबसे पहले हुई थी भाई। कब? 1873 में शुरुआत हुई थी। कहाँ? रेवाड़ी से शुरुआत हुई थी भाई। और भिवानी में 1883 में। भिवानी हरियाणा के 3 मुख्यमंत्री का जन्मस्थल रही चुका है। चौधरी बंसीलाल, बाबू गुप्ता एवं हुकमचंद। हरियाणा विकास पार्टी के जन्मदाता चौधरी बंसीलाल थे भाई। हरियाणा विकास पार्टी के जन्मदाता कौन थे? चौधरी बंसीलाल। और चौधरी बंसीलाल ने ही जो है कि किसकी शुरुआत की थी? शराबबंदी की शुरुआत करी थी। 1996 में शराबबंदी की शुरुआत की थी भाई। पूरे देश में ग्रामीण स्वच्छता में प्रथम जिला भिवानी है। सिरसा 8वां है। भिवानी में चिड़ियाघर भी है भाई। चिड़ियाघर भिवानी वाले चिड़ियाघर की स्थापना कब हुई? 3 चिड़ियाघर है हरियाणा में। कहाँ कहाँ पर हैं? भिवानी, रोहतक और एक पीपले में, ठीक है। 1982 में तो स्थापना हुई थी भिवानी और
रोहतक में और 1986 में पीपड़ी में हुई थी भाई। नेक्स्ट देखो, चिक्कारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? कैरू में है भाई। जो चिक्कारा मोर मयूर है, चिक्कारा प्रजनन केंद्र बैरू। खाली चिक्कारा प्रजनन केंद्र आ जाए तो कैरू भिवानी में है भाई। मयूर एंड चिक्कारा प्रजनन केंद्र आ जाए तो जाबुआ रेवाड़ी में है भाई। ठीक है, मयूर एंड चिक्कारा प्रजनन केंद्र जाबुआ रेवाड़ी में है। भिवानी में वाटर वर्क्स की स्थापना 1933 में हुई। भिवानी में पहली बार नहर 1893 में खोदी गई। तो पहली बार हरियाणा में नहर कब खोदी गई? भिवानी में। हरियाणा में नहीं भी, भिवानी में 1893 में। भीम स्टेडियम भी भिवानी में है। हरियाणा का पहला संघ प्रेरित आदर्श गाँव भिवानी है भाई। ठीक है, आरक्षित सीट कौन सी है? यहाँ से आरक्षित सीट कौन सी है? आरक्षित सीट है भाई बवानी खेड़ा भिवानी की। आरक्षित सीट कौन सी है? बवानी खेड़े की है। 90 आरक्षित सीटों में से 17 आरक्षित सीट है हरियाणा में। ठीक है, 1966 में जब हरियाणा बना था तो कितनी आरक्षित सीट थी विधानसभा की? 54 थी भाई। फिर 1967 में कितनी हो गई? 81। अगले साल ही 81 हो गई थी भाई। फिर 1973 में कितनी होगी? 90 होगी। ठीक है, याद रखना। 1966 में कितनी विधानसभा की सीट थी? 54। फिर उससे अगले साल 67 में कितनी होगी? 81। फिर 1973 में 90 हो गई थी भाई। चौधरी बंसीलाल का जन्म कौन से गांव में हुआ था भाई? गोलागढ़। चौधरी बंसीलाल का जन्म गांव कौन सा है? गोलागढ़ गांव है भाई चौधरी बंसीलाल का। ठीक है, कब जन्म हुआ था? 1927 में चौधरी बंसीलाल का जन्म हुआ गोलागढ़ गांव में। 41 वर्ष की उम्र में सीएम, सबसे कम उम्र में हरियाणा का सीएम बना था भाई। 41 वर्ष की उम्र में, 41 वर्ष की उम्र में हरियाणा का सबसे कम उम्र का सीएम है भाई चौधरी बंसीलाल। ठीक है, हरियाणा की दूसरी भाषा तमिल बनाई इसने। हरियाणा की सेकंड लैंग्वेज कौन सी बनाई? तमिल। अभी कौन सी है? पंजाबी है भाई। 29 नवंबर 1970 को उच्चाणी लास्ट गांव है भाई। 1970 में जो है हरियाणा का जो आखिरी गांव था उच्चाणी गांव। कौन सा गांव? उच्चाणी गांव, जिसमें बिजली पहुंचाई गई थी वो बंसीलाल के टाइम में ही पहुंचाई गई थी भाई। तो हरियाणा में विद्युतीकरण कब किया गया था भाई? पूरे सभी गाँव में 1970 में। आधुनिक हरियाणा का निर्माता भी कहा था बंसीलाल को। जो आधुनिक हरियाणा है, आधुनिक हरियाणा का निर्माता कहा था बंसीलाल को। ठीक है, विकास पुरुष, लौह पुरुष, क्या क्या और क्या क्या कहता है भाई? विकास पुरुष हो गया, और बंसीलाल को विकास पुरुष, लौह पुरुष भी कहता है। शेरशाह सूरी केंद्र सरकार में रेल मंत्री बना था, भी रक्षा मंत्री बना था। शेरशाह सूरी भी कहता है विकास पुरुष, लौह पुरुष। ठीक है, ये निकनेम निकाले गए थे भाई उसके। और हवाई जहाज़ की पट्टी भी है भाई भिवानी में। भिवानी में क्या है? हवाई जहाज़ की पट्टी भी है भाई। तो ये जो इसमें है उनके एक्स्ट्रा भी और क्वेश्चन है भाई, जो मैं आप लोगों को साथ के साथ करवाता जा रहा हूँ। ध्यान से सुनना, और उनको अगर एक बार में याद नहीं होते तो दोबारा वीडियो को बैक करके देख लेना भाई। तो हवाई पट्टी कहाँ पर है भाई? भिवानी में हवाई पट्टी भी है। मिलिट्री एयरपोर्ट, हवाई पट्टी हरियाणा में। मिलिट्री एयरपोर्ट हरियाणा में कहाँ पर है? सिरसा और अम्बाड़ा में 2 है भाई। बॉक्सर विजेंद्र सिंह भिवानी के रहने वाला भाई। भिवानी के कौन से गांव का रहने वाला? कमेंट करके बताना। पशुधन सबसे ज़्यादा हिसार में है भाई। सबसे ज़्यादा पशुधन कहाँ पर है? हिसार में। 1996 में कांग्रेस का त्याग कर दिया था भाई इसने। किसने? 1996 में कांग्रेस का त्याग कर दिया था बंसीलाल ने। उसके बाद में खुद की पार्टी बनाई थी, हरियाणा विकास पार्टी। लड़का लड़की जिसका चिन्ह था, हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना जिसका लड़का लड़की चिन्ह था भाई। क्या था? लड़का लड़की का चिन्ह। देखा भी होगा, लड़का लड़की का चिन्ह था हरियाणा विकास पार्टी। 1996 में जो है बंसीलाल ने पार्टी को त्याग दिया था, कांग्रेस पार्टी को। 1 जुलाई 1996 को बनाई थी हरियाणा विकास पार्टी। कब बनाई थी? 1 जुलाई 1996 को। 1998 तक शराबबंदी रही, और 1996 में जो शराबबंदी लागू करी थी, और 1998 तक कितने थे? 1 जुलाई 1998 तक, 1 जुलाई 1998 तक जो है 1998 तक शराबबंदी रही हुई। 1 जुलाई 1996 को हरियाणा विकास पार्टी बना। 1975 में रक्षा मंत्री बना। तो रक्षा मंत्री कब बना? ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है। बंसीलाल 1975 में बना। और रेल मंत्री कब बना? 1984 में रेल मंत्री बना भाई। 1984 में क्या बना? रेल मंत्री। भारत में परिवहन मंत्री कब बना? 1986 में भारत का परिवहन मंत्री बना भाई। याद रखना, लगातार 2 बार सीएम बन चुका है भाई ये पहला। ठीक है, फिर 2006 में इसका निधन हो गया भाई बंसीलाल का। 2006 में क्या हो गया? इसका बंसीलाल का निधन हो गया भाई। 2014 में चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी बनी हुई है। इसी के नाम पर 2014 में CBLU चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी बनाई गई भाई भिवानी में। ठीक है, याद रखना। बंसीलाल खेल स्टेडियम, अभी याद रखना, अगर बंसीलाल खेल स्टेडियम आ जाए तो भिवानी मत करना भाई, क्योंकि ये आया हुआ क्वेश्चन है BCET 2025 में। लाहड़ी रोहतक में अभी कहाँ पर है? लाहड़ी रोहतक में बंसीलाल स्टेडियम। तो बंसीलाल
स्टेडियम कहाँ पर है? लाड़ी में है भाई, लाड़ी कहाँ पर? रोहतक में, कलानौर के पास में, भी ध्यान रखना। महाराजा अग्रसेन स्टेडियम भी लाड़ी रोहतक में है। तो लाड़ी रोहतक में 2 स्टेडियम हो गए, बंसीलाल खेल स्टेडियम और महाराजा अग्रसेन। कहीं महाराजा अग्रसेन का नाम आ गया और कहीं हिसार लगा दो, क्योंकि अग्रसेन का संबंध हिसार से है। तो महाराजा अग्रसेन स्टेडियम भी लाड़ी में है और बंसीलाल स्टेडियम भी लाड़ी में है भाई, ठीक है। कैप्टन हवा सिंह भिवानी का रहने वाला था भाई। कौन? कैप्टन हवा सिंह। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ भाई। कैप्टन हवा सिंह जो इसमें नहीं थे पीडीएफ में, और भी क्वेश्चन बचे हुए थे। भिवानी बॉक्सिंग क्लब हवा सिंह ने बनाया था, ठीक है। कैप्टन हवा सिंह भिवानी का रहने वाला था। जो भिवानी का बॉक्सिंग क्लब है, भिवानी का जो बॉक्सिंग क्लब है वो कैप्टन हवा सिंह ने बनाया था भाई, ठीक है। और मास्टर जगदीश ने। सेठ क्रोडमल भिवानी में। पर्यटन स्थल गौरी शंकर मंदिर हो गया, भूतों का मंदिर हो गया, पढ़ चुके हैं भाई। एक भूतेश्वर मंदिर जींद में है, ठीक है। एक तो है भूतेश्वर मंदिर। भूतेश्वर मंदिर तो कहाँ पर है? जींद में है। भूतों का मंदिर जो है भिवानी में है। ध्यान रखना दोनों में डिफरेंस का। परमहंस मंदिर भिवानी में है। देवसर का मंदिर, इसको पंचतीर्थ के नाम से जानता है, उसके बारे में बता चुका हूँ मैं। देवसर का मंदिर पंचतीर्थ के नाम से जाना जाता है। देवसर में है भाई, भिवानी के पास में है, 5-7 किलोमीटर। पंचवटी मंदिर बंचारी गांव पलवल में है। यह भी एक है पंचमुखी हनुमान मंदिर। पंचमुखी हनुमान मंदिर जगाधरी में है भाई। कहाँ पर है? जगाधरी में। जगाधरी यमुनानगर में है, ठीक है। पंचमुखी हनुमान मंदिर जगाधरी यमुनानगर में है। और पंचवटी मंदिर बंचारी गांव पलवल में है। पंचवटी एक है, पंचवटी कहाँ पर? बंचारी गांव पलवल में, ठीक है। पंचमुखी हनुमान मंदिर तो हो गया यमुनानगर में, और पंचवटी हनुमान मंदिर हो गया पलवल में, ठीक है। 365 तीर्थ, 365 तीर्थ, 365 तीर्थ, 365 तीर्थ स्थल कहाँ पर? अभी कुरुक्षेत्र में। 365 तीर्थ स्थल कुरुक्षेत्र में है। बाबा खोड़े वाले का मेला भी लगता है भिवानी में भाई, रक्षाबंधन के दिन। तो बाबा खोड़े वाले का मेला, किसका मेला? बाबा खोड़े वाले का मेला लगता है भिवानी में। हरियाणा में महिला थानों की शुरुआत हुई थी रक्षाबंधन के दिन, ठीक है। तो रक्षाबंधन के दिन लगता है भी कौन सा मेला? बाबा खोड़े वाले का मेला लगता है। और रक्षाबंधन के दिन जो है हरियाणा में महिला पुलिस थानों की शुरुआत हुई थी 2015 में। कब हुई थी? 29 अगस्त 2015 को। कब हुई थी? 29 अगस्त 2015 को जो है महिला पुलिस थानों की शुरुआत हुई थी रक्षाबंधन के दिन ही। और रक्षाबंधन के दिन जो है बाबा खोड़े वाले मेले का लगता है भिवानी में। ओलंपिक में 2016 में रक्षाबंधन का दिन था भाई। जो ओलंपिक में जब साक्षी मलिक ने मेडल जीता था भाई 2016 में, उस दिन भी क्या था भाई? रक्षाबंधन का दिन था। हरियाणा शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब हुई भाई? HBSC की स्थापना मैं बता चुका हूँ भाई। HBSC की स्थापना 1969 में हुई थी चंडीगढ़ पंचकुला में, लेकिन इसका स्थानांतरण जो है भिवानी में हुआ था 1981 में बंसीलाल के द्वारा करवाया गया था भाई। हरियाणा ओपन बोर्ड भी भिवानी में। भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना 1937 में हुई थी। हरियाणा टेक्सटाइल मिल है, उसकी स्थापना कब हुई? हरियाणा टेक्सटाइल मिल की स्थापना 1937 में हुई। बाजरा सबसे ज़्यादा भिवानी में होता है। चिड़ियाघर की स्थापना, भिवानी चिड़ियाघर की स्थापना 1982 में हुई, और 1982 में जो है रोहतक चिड़ियाघर की स्थापना हुई थी। चिकारा प्रजनन केंद्र कैरू में है। मयूर है चिकारा प्रजनन केंद्र झाबुआ रेवाड़ी में, बता चुका हूँ भाई। रोनाथ का कुआं भी भिवानी में है। कौन सा कुआं भी? रोनाथ का कुआं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रोनाथ का कुआं भी जो है कहाँ भाई? भिवानी में है। राजस्थान की क्रांति का प्रतीक है ये। शहीद गांव कहता है रोनाथ को। तो रोनाथ को किसको क्या कहता है? शहीद गांव। बता चुका हूँ भाई मैं। शहीद गांव, शहीदों का गांव तो है तिगांव फरीदाबाद का। शहीदों का शहर झज्जर, याद रखना। शहीदों का गांव तिगांव फरीदाबाद में। आईन अकबरी में भी भिवानी का नाम है भाई। अबुल फजल ने लिखी थी आईन अकबरी। अकबरनामा का तीसरे अध्यक्ष में वर्णन है। अकबर का नवरत्न में से एक था भाई अबुल फजल को मरवाने का काम जहांगीर ने किया था। अबुल फजल को मरवाने का काम किसने किया था? जहांगीर ने किया था। अबुल फजल की पुस्तक है आईन अकबरी, उसमें भिवानी का वर्णन किया गया है। मुगल काल में भिवानी प्रमुख व्यापार वाणिज्य केंद्र थी भाई। किसमें? मुगल काल में जो है प्रमुख, मुगल जो काल था उसमें प्रमुख व्यापारी केंद्र था भाई भिवानी, ठीक है। भैया पर्यटन स्थल भिवानी में हो गया। भीम सिंह खेल स्टेडियम बता दिया भाई। हरियाणा पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 1 सितंबर को मनाया जाता है भाई। हरियाणा पर्यटन दिवस 1 सितंबर को मनाया जाता है। कांग्रेस की स्थापना भिवानी में किसके द्वारा की गई थी भाई? कमेंट करके बताना। कांग्रेस की स्थापना भिवानी में किसके द्वारा की गई थी? हरियाणा में किसके द्वारा की गई थी भाई? हरियाणा में कांग्रेस की स्थापना सन 1886 में
लाला मुरलीधर के द्वारा कहाँ की गई थी? अम्बाड़ा में। कहाँ की गई थी? अम्बाड़ा में। भिवानी में किसके द्वारा की गई थी? भिवानी में 1919 में। भिवानी में 1919 में पंडित नेक्कीराम शर्मा के द्वारा की गई थी। ठीक है। पूर्णवासी का मेला लगता है, मुंगप्पी का मेला लगता है, बाबा खोड़े वाले का मेले के बारे में बता चुका हूँ मैं। समुद्रगुप्त कालीन सिक्के मिताथल से मिले हैं। मिताथल के जो मिताथल गांव है भाई भिवानी के पास में, उससे समुद्रकालीन सिक्के मिले हैं। कुषाणकालीन सिक्के भी मिले हैं। योध्य गणराज्य की मोहरें जो है नौरंगाबाद से मिली हैं। नौरंगाबाद जिसके बारे में अभी बताया भाई, वहाँ से क्या मिले हैं? योध्य गणराज्य के सिक्के मिले हैं भाई नौरंगाबाद से। तो ये थे भी कुछ PDF के अलावा कुछ क्वेश्चंस जो भिवानी डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आशा करता हूँ भी आप लोगों को बहुत अच्छी लगी वो वीडियो। अगर एक बार में समझ में नहीं आती है तो वीडियो को दोबारा से देख लेना भाई, ताकि दोबारा रिवाइज हो जाए। एक बार देखना, 2 बार देखने के बाद बिल्कुल याद हो जाएंगे, और एक बार फिर एग्ज़ाम के टाइम रिवाइज कर लेना भाई। ठीक है। लगभग जितने भी 100% क्वेश्चन है वो कवर करवा रहा हूँ मैं भाई। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।